लौटा। हालेलुया हालेलुया। ये अपने स्वरों को चिल्ला रहे जा, यहाँ छोड़ दे, चला जा, हमें छोड़ दे, हमें इतना दुख मत दे, हमें छोड़ दे। हालेलुया। मरकुस रखी सुसमाचार 5 अध्याय, दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना। बहुत अच्छा वचन है। आज परमेश्वर ने मुझे दिया सुबह सुबह, और हम लोग कल से प्लानिंग कर रहे थे वचन देने के लिए। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। बच्चों की तरफ देखेंगे। मरकुस रचित 5 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वे झील के पार गिरासीनियों के देश में पहुँचे। वे झील के पार गिरासीनियों देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उतरा और वहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित था। हालेलुया। एक आदमी था, एक व्यक्ति था जिसको दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ था, और इतना तगड़ा जकड़ा हुआ था तो किसी के वश में नहीं होता था, और उस नदी के किनारे वो कब्रों में घुमा करता था। हालेलुया। कब्रों से निकलकर उसे मिला। तो वो व्यक्ति जो कब्रों से निकल करके प्रभु यीशु मसीह से मिला, वो जो गरासेनियों के जो झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर अभी नाव से उतर रहे हैं, और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो पहले से बड़ा दुखी था, बहुत परेशान था, उतना वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था कि उसके घर वाले भी हार कर उसको अपने घर से बाहर कर दिए थे, उसको लोग छोड़ दिए थे, क्योंकि वो किसी को भी मारता था, पीटता था और पहचानता नहीं था। हालेलुया। वो कहाँ रहता था? कब्रों में रहा करता था, क्योंकि उसके घर वाले परिवार वाले दुखी होकर उसको छोड़ दिए, उसके हाथों पैरों में जंजीर बांध दिए, क्योंकि वो किसी के बस में नहीं होता था। बहुत उसको तंत्र मंत्र करवाया गया, बहुत सारा झाड़ फूक करवाया गया, किसी ने ठीक नहीं किया। आखिर में सब के सब दुखी हो गए, और वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो कब्रों में घूमता था और अपने आप को मारता था, घायल करता था। हालेलुया। कोई उसे सांकलों से भी बांध ना सकता, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उसे सांकलों से नहीं बांध पा रहा था, जंजीरों से नहीं बांध पा रहा था। उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो कईयों को क्या करती थी, हरा देती थी, और वो अकेले ही सबको हरा कर रखती थी। तो यहाँ पर वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना। इसके विषय में हम देख रहे हैं कि जो झील के किनारे गरसेनिया नगर के जो नदी के किनारे देश में पहुँचे, तब वहाँ पर नाव पर से उतर कर तुरंत एक स्थान, एक मनुष्य जिसमें तो प्रभु यीशु मसीह जब उतरे तो एक स्थान पर जो नदी के किनारे तट था जहाँ कब्रें थी, वहाँ कब्रों के पास वो क्या हो रहा था, वो घूम रहा था। हालेलुया। वो घूम रहा था, दुष्ट आत्मा से उसको बिल्कुल अंदर कब्जा कर लिया था, पूरी तरीके से उसको अपने वश में कर लिया था, वो किसी के बस का नहीं हो रहा था। हालेलुया। और यहाँ तक कि उसको किसी ने सांकलों से नहीं बांध पाया। हालेलुया। आगे, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हालेलुया। वो बार बार सांकलों से, बेड़ियों से बांधा गया था, लेकिन वह किसी के बस में नहीं हुआ। उसने सांकलों को, बेड़ियों को तोड़ दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, किसी के बस में नहीं हो रहा है। लोग उसको बांधते हैं सांकलों से, बेड़ियों से, लेकिन वो किसी के बस में नहीं होता। वो मारता था, अपने आप को घायल करता था, कब्रों में घुमा करता था। हालेलुया। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता। वो रात दिन क्या करता था? कब्रों में और पहाड़ों में जाकर जोर जोर से चिल्लाता था, जोर जोर से शोर मचाता था। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर थी वो बहुत ही तगड़ी थी। हालेलुया। और अपने को पत्थरों से घायल करता था। और क्या करता था? अपने आप को पत्थरों से मारा करता था। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा व्यक्ति क्या था? कब्रों में घूमता था, सांकलों से, बेड़ियों से बांधा गया, उसको तोड़ दिया, किसी के बस में नहीं हुआ, और यहाँ तक कि उसने क्या किया, वो अपने आप को पत्थरों से मारा करता था। हालेलुया। और जैसे हम वीडियो के माध्यम से अभी देखेंगे, अभी वो व्यक्ति के बारे में स्टोरी के रूप में परमेश्वर जो अगुवाई किया, बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़ा रोल करेंगे। हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में, हाँ आगे। वह यीशु को दूर ही से देखकर, हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान जब होगी
भागेगा शैतान जब होगी आराधना, दौड़ेगा शैतान जब होगी आराधना, दौड़ेगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। भागेगा शैतान जब होगी आराधना, दौड़ेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना, दौड़ेगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाए बड़े जोर से, गीतों को गाए बड़े जोर से, ताली बजाए बड़े जोर से, गीतों को गाए बड़े जोर से। हालेलुया नारे बोल के, तारीफ करे दिल खोल के। हालेलुया नारे बोल के, तारीफ करे दिल खोल के। रोएगा शैतान जब होगी आराधना, रोएगा शैतान जब होगी आराधना, रोएगा शैतान जब होगी आराधना, रोएगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह यहाँ आया है, रूह का मसा देखो छाया है। यीशु मसीह यहाँ आया है, रूह का मसा देखो छाया है। उसके बंधन को वो तोड़ेगा, रोगी रोगों से शिक्षा पाएंगे। उसके बंधन को वो तोड़ेगा, रोगी रोगों से शिक्षा पाएंगे। हारेगा शैतान जब होगी आराधना, हारेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, और वो दुष्ट आत्मा से इतना परेशान था, किसी के बस में नहीं होता था। उसको 2 लोग 4 लोग 10 लोग पकड़ते थे, लेकिन सबको पटक डालता था, सबको परेशान कर रखा था। उसको बहुत रस्सी से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, उसने सबको तोड़ दिया। तोड़ करके उसने क्या किया, किसी के बस में नहीं हुआ, कब्रों में घुमा करता था, पहाड़ों पे घुमा करता था, और अपने आप को पत्थरों से मारता था, अपने आप को खुद घायल करता था। हालेलुया, वो अपने आप को ही मारा करता था। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको सब परेशान हो गए थे घर वाले। अचानक क्या हुआ, एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने जब देखा तो क्या किया, उसने उस प्रभु यीशु मसीह की ओर बहुत ही क्रोध से देखा और उसे पत्थरों से मारना चाहा, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। तो वहाँ पर वचन लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह, हाँ एक बार फिर पढ़ेंगे उसको। वह यीशु
को दूर ही से देखकर दौड़ा। तब वह जो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो मारता था, घायल करता था अपने आप को और परिवार वालों को परेशान किया था, गांव वालों को परेशान किया था, पहाड़ों और कब्रों में रहता था, एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जब आए तो क्या हुआ, उनको देखकर दौड़ पड़ा। हालेलुया। और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह भी आएंगे और उनको किस तरीके से वचन के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ आया है। हालेलुया। रुकम शादी को छाया है, यीशु मसीह यहाँ आया है। रुकम शादी को छाया है, उसके बंधन को वो तोड़ेगा, रोगी रोगों से शिफा पाएंगे, उसके बंधन को वो तोड़ेगा, रोगी रोगों से शिफा पाएंगे। तोड़ेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह नदी के किनारे जब तट पर आए और जो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति था, उसने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, बड़े ही क्रोध से, बड़े ही गुस्से से वो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उन्हें वो मारना चाहा, क्योंकि वो नहीं पहचान रहा था कि सामने कौन खड़ा है। जब वो पास में गया तो उसने देखा कि ये कौन है, प्रभु यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। रोएगा शैतान जब होगी आराधना, रोएगा शैतान जब होगी आराधना, रोएगा शैतान जब होगी आराधना। हालेलुया आत्मा वाले व्यक्ति ने देखा तो क्रोध के मारे ईंट उठाया मारने के लिए और जब प्रभु। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब उसकी नजरों में नजर मिलाकर देखा तो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति क्या हो गया, गुस्से से शांत हो गया, क्योंकि वो पहले भी पहचान रहा था कि कौन है। उसने सोचा कोई आम इंसान होगा, इसलिए गुस्से में उसने पत्थर दिखाया, लेकिन जब उसने पास में आकर देखा, प्रभु ने अपनी नजरों से नजरों में दिखाया, तब उसने क्या किया, शांत हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया। हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं। तू ये देगा अपनी खुदा, तू ये देगा अपनी खुदा, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा, खुदा तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं खुदा तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं खुदा तेरे छूने से, बड़े बड़े
प्रभु यीशु मसीह जहाँ आ जाते हैं वहाँ बड़े बड़े काम करते हैं। जहाँ यीशु खड़ा हो गया है वहाँ अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे। हालेलुया। और जब दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को नजरों में नजर मिलाते हुए जब देखा, तब उसका जो गुस्सा था वो शांत हो गया, और वो शांत होने के बाद वो अपने आप को प्रभु के सामने प्रणाम करता है और क्या कहता है, पढ़ेंगे। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा। हालेलुया। क्या कहा? हे यीशु, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल। इस मनुष्य में से निकल। हालेलुया। प्रभु की मुलाकात से पहले हुई थी, उससे पहली प्रार्थना हुई थी उसके लिए, लेकिन वो क्या किया, फिर प्रभु से दूर हो गया, दुष्ट आत्मा उससे बढ़कर आ गई। हालेलुया। जैसा कई विश्वासियों के जीवन में होता है, वचन बताता है कि जब तू मेरे पास आएगा तो एक दुष्ट आत्मा निकालूंगा, और जब तुम उससे दूर जाएगा तो 7 दुष्ट आत्मा और आ जाएंगे। हालेलुया। ये व्यक्ति पहले भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा किया था, लेकिन प्रभु को छोड़कर पीछे चला गया, फिर वो पुराने कामों में लग गया, इसलिए अब इसके अंदर और भी दुष्ट आत्मा बस गई। हालेलुया। और उससे कहा, तेरा नाम क्या है। उसने पूछा, तेरा क्या नाम है। तेरा क्या नाम है। मेरा नाम सेना है, हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। उन सुअरों के झुंड में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने क्या कहा, हे प्रभु मुझे दुख मत दे, और मुझे क्या कर तू दुख मत दे, बल्कि मुझे क्या कर तू पहाड़ों पर, वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड कहता है प्रभु मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, मुझे क्या कर दुख मत दे, बल्कि जो पहाड़ पर सुअर का झुंड चल रहा था उनमें उन्होंने उससे विनती की करके कहा, हमें इन सुअरों में भेज दे। हमें इन सुअरों में भेज दे। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा कि हे प्रभु मुझे कष्ट ना दे, मुझे दुख ना दे, बल्कि तू मुझे क्या कर, इन आज्ञा दे कि मैं इन सुअरों के अंदर जाकर समा जाऊं। हे प्रभु मुझे चंगा कर, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे और देश से बाहर ना भेज, अंधेरे कुंड में ना भेज, बल्कि यही पर भेज जो सुअर का झुंड चल रहा था पहाड़ पर, उसने कहा मुझे उनके अंदर भेज दे। हालेलुया। तब अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस व्यक्ति की बात को मानकर, जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ था, उसकी बात को मान करके उसे आज्ञा दिया। हालेलुया। किसको आज्ञा दिया? दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया, और आज्ञा देकर जब उसने कहा तो सारी सुअर के अंदर दुष्ट आत्मा समा गई। हालेलुया। जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। लौटा। हालेलुया। हालेलुया। ये अपने सुअरों को चिल्ला रहे, मेरी सुअरें क्यों भाग रही है? लौटा लौटा। हालेलुया। यहाँ छोड़ दे, चला जा, चला जा, हमें छोड़ दे, हमें इतना दुख मत दे, हमें छोड़ दे। हालेलुया। यह हादसा देख करके वो क्या हो गए, छोड़कर जगह को भाग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी जो सुअरें चल रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला, सुअर के अंदर भेज दिया, तब वो लोग चरवाहे क्या गए, डर गए, इस घटना को देख करके डर गए। तब वो लोग क्या करते हैं, अपनी भीड़ अपनी सुअरों के लिए चिल्लाते हैं, और उनके पास आकर यीशु कहते हैं कि देख हमें कष्ट ना दे, तू यहाँ से चला जा, चला जा, क्योंकि अब तू यहाँ रहेगा तो अभी तो सुअर भगाया है, पता नहीं बाद में किसको भगाएगा, अभी तू भाग जा, तू चला जा, हमारे नगर में ना रहे। हालेलुया। फिर जो व्यक्ति चंगा हो गया, उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों में से किसी ने आकर उसे उसके तन को ढक दिया। हालेलुया। उसके तन को कपड़ों से ढक दिया। हालेलुया। खुदा मंदिर छोड़
छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। देता है मुझको अबदी शिफा, देता है मुझको अबदी शिफा, लंगर चलाए तो मुझे दिलाए तो, देता है जीवन नया, लंगर चलाए तो मुझे दिलाए तो, देता है जीवन नया। तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा, तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। और एक बच्चा आया, उसके वस्त्र को ढक दिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला। जब उसने देखा इसके नंगेपन को, उसने क्या किया, ढक दिया। और जब वो चंगा भला हो गया, जब ठीक हो गया, आगे पढ़ेंगे वचन को। जो कोई 2000 का था, जो सुअरों का झुंड क्या था, 2000 था। कितना था, 2000। सुअरों का झुंड कई 2000 था। गले मिलोगे बात करोगे। हालेलुया। हो गए। हालेलुया। तो क्या हुआ, जो 2000 के जो सुअर का झुंड था, कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा। कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा। हालेलुया। जो सुअरों का झुंड था कहाँ चला गया, झील में चला गया। हालेलुया। उसके चरवाहों ने भाग कर नगर और गांव में समाचार सुनाया। हालेलुया। जो चरवाहे भाग गए, सुअर के चरवाहे कहाँ चले गए, भाग गए। कहते हमको कष्ट ना दे, हमको कष्ट ना दे, चला जा, चला जा, तू जहाँ से आया वहाँ चला जा। अभी तो हमारे सुअर को तूने भगाया है, पता चला कुछ दिन और रह गया तो हम सबको भगा डालेगा, इसलिए कहना चला जा, चला जा। और सब भाग गए, पूरे गांव में जाकर शोर मचा दिया, पूरे गांव में जाके हल्ला मचा दिया। अरे वो पागल व्यक्ति जो गली गली घूमता था, फिरता था, मारता था, पीटता था, जो किसी ने उसको वश में नहीं किया, आज उसको प्रभु यीशु मसीह ने आकर के चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। चंगाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है, चंगाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है, चंगाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है, रिहाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है, रिहाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है। बरकत वाला नाम है वो, बरकत वाला नाम, वो मीठा मीठा नाम है, वो मीठा मीठा नाम, वो सबसे प्यारा नाम है, वो सबसे प्यारा नाम, वो प्यारा प्यारा नाम है, वो प्यारा प्यारा नाम है। चंगाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है, चंगाई जिन्हें मुझे यीशु का नाम है, बनाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है, रिहाई जिन्हें देती है यीशु का नाम है। हालेलुया। चंगा किसने किया, चंगा किसने किया, किसको किया, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को। जब दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति चंगा हो गया तो जो चरवाहे थे इस संदेश देख करके, इस खबर को देखा अपनी आंखों से, दौड़ पड़े अपने गांव में, अपने गलियों में हल्ला मचा दिया, लोगों को बता दिया आओ देखो एक मनुष्य था जिसने उस दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा कर दिया, पर उसने हमारी सुअरों को पता नहीं क्या किया, हमारी सारी सुअरें डूबकर मर गई। हालेलुया। जो हुआ था लोग उसे देखने आए। हालेलुया। फिर कुछ लोग उन्हें देखने आए। किसको देखने आए, किसको देखने आए, बोल के बोलो ना, किसको। जो कुछ हुआ था वहाँ पर
चरवाहे जाकर पूरे गांव को बता दिया तो सब देखने आए। किसको देखने आए? यीशु को भी देखने आए, किसको भी देखने आए कि सचमुच में ठीक हुआ है, खाली बस अफवाह हो रहा है। हालेलुया। ऐसा होता नहीं होता, लोग देखने आते हैं कि कहीं सही है, ठीक है, कि अफवाह तो नहीं है। पर प्रभु यीशु अफवाह नहीं फैलाता है। हालेलुया। लोग अफवाह फैलाते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, लेकिन यीशु कभी अफवाह नहीं फैलाता है। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो सच्चाई है, वो सच्चा खुदा है, वो कभी झूठा नहीं करता। हालेलुया। सामने है, रोगी चंगा हो गया, नहीं हो गया? ठीक लग रहा है अभी पता नहीं मार रहा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सच्चा है। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सफेद बैठे देखकर डर गए। हालेलुया। फिर यीशु के पास लोग आए, उसको क्या देखा कि इसका तन ढका हुआ है और शांति से प्रभु के साथ खड़ा है, बैठा है, तो सारे लोग क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। देखने वालों ने उसका हालेलुया। जो देखने वाले लोग थे वो चंबे हो गए, और जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, स्वरों का हाल उन्होंने क्या किया? सबको कह सुनाया। हालेलुया। और लोगों ने कहा, विनती किया कि हे प्रभु हमारी सीमा से तू बाहर चला जा। क्यों कहा? क्योंकि अगर यीशु इस नगर में और रह जाएगा तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा। इसलिए उसको बोला हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जबरदस्ती वहां रुके? क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते तो वहाँ बता सकते थे कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे सारा कुछ दिया गया है, तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, बता सकता था। लेकिन नहीं, प्रभु को औरों को भी तो देखना था। प्रभु तो खास करके इस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के लिए आया था, क्योंकि ये सब जगह से हार चुका था, सब जगह से हार गया था। अब इस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का साथ देने के लिए कोई नहीं रह गया था, इसको कोई नहीं कहीं ले जाने वाला था, अब सब तरफ से हार चुका था। तब प्रभु यीशु मसीह इसके लिए आए थे। हालेलुया। ये किसके लिए आए थे? इसके लिए, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि प्रभु जानता है, एक एक आत्मा को जानता है। प्रभु किसको पास आया? लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने आया। नहीं, यीशु मसीह बीमार दुखियों के लिए आया, लाचारों के लिए आया, जो उसको कोई नहीं पूछता उसके लिए आया। ये हार गया था अपने दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, दुख से हार गया था, और लोग भी हार गए थे, इसके परिवार वाले इसको छोड़ दिए थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह इसके लिए स्पेशल आए थे, हालेलुया, क्योंकि प्रभु इससे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। इस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति से प्रभु बहुत प्यार करते, इसके लिए स्पेशल उस नदी के किनारे आए थे, ताकि उसको मैं क्या कर दूं? चंगा कर दूं। क्योंकि वैद्य की जरूरत भले और चंगे को नहीं है, किसको है? बीमारों को है। डॉक्टर किसके लिए है? बीमारों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं। अच्छा जाएगा डॉक्टर गुस्सा करके बताता कि आप नाटक कर रहे हो, ये क्या आपको बीमारी नहीं है। लेकिन यीशु इसलिए आया कि जो दुखी, बीमार, लाचार लोग हो जाए, वो क्या जाए? चंगे हो जाए। यह व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा वाला चंगा हो गया, तब लोग आकर उसको देखने लगे कि कैसे चंगा हो गया। हालेलुया। आगे जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उसने विनती करने लगा, वह उनसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ने लगे, तो जब जाने लगे, तो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति क्या कहता है? कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चल। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तू घर चला जा और परमेश्वर के काम को बता दे, प्रभु ने तेरे लिए कौन से काम किए। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग यीशु ने मुझे चमत्कार किया, मुझे चंगा किया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा देंगे, जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से
यहाँ पर हम पूरी कहानी को फिर शॉर्ट में बताएंगे आप लोगों को कि दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति जो था वो क्या हुआ, सब उसको कोई उसको अपने वश में नहीं कर पा रहा था, कोई उसको बांध नहीं पा रहा था, सब हार गए। वो कब्रों में घुमा करता था, अपने आप को पत्थरों से मारता था और बेड़ियों से उसको झगड़ा किया, लेकिन उसको भी वो तोड़ देता था। और एक दिन अचानक प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी बाग के पास उधर आए, नदी के तट पर आए, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उतरा तो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति गुस्से में क्रोध में लाल होकर प्रभु की तरफ मारने के लिए आया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देखा और यीशु ने उसको देखा और दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने यीशु को देखा, तब वो शांत हो गया। यीशु को देखते ही मेरे प्रिय, हालेलुया, यीशु की नजरों में नजर कोई मिलाकर देख नहीं सकता। कहता है जिंदा चट्टान को दुष्ट छू नहीं सकता है। दुष्ट आत्मा की क्या मजा जो जिंदा चट्टान को छू जाए, हालेलुया। प्रभु की परछाई से दुष्ट आत्मा भागती है। तो आंखों में आंख डालकर देख रहा था। कई बार ऐसे हम लोग भी प्रार्थना करते, कई दुष्ट आत्मा वाली जो बहनें होती हैं, भाई होते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको हमारी तरफ ताक। जब वो ताक नहीं सकती, तुम जब ताकेगी तो दुष्ट आत्मा निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें नहीं, खुदा की आंखें होती है, हालेलुया। जब उसने आंखों में आंख डालकर देखा तो शांत हो गया। तब उसने जान लिया ये कोई मामूली इंसान, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने पहचान लिया, उसने कहा हे प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है, तू मुझे कष्ट ना दे, बल्कि तू मुझे आज्ञा दे कि मैं इस सुअरों के झुंड में चला जाऊं जो कराए पे चल रही, पहाड़ों पर चल रही थी। और प्रभु ने उसको देखा और कहा निकल जा। जैसे उंगली दिखाया वैसे सारी दुष्ट आत्मा निकल के कहाँ चली गई? कहाँ गई? दुष्ट आत्मा निकल के कहाँ गई? सुअरों के झुंड में चली गई। और जो सुअरों का झुंड था करीब लाखों का था, 2 लाख। और वो क्या तड़प करके वो जाकर के कुएं में गिरकर समुद्र मर। क्योंकि मेरे प्रियो कारण क्या है? क्योंकि दुष्ट आत्मा जो होती है, ये दुष्ट आत्मा जो है तरह तरह के काम करती है, हालेलुया। और सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा किसके अंदर पाया जाता है? सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा किस पर आकर्षित होती है? सुअर के ऊपर। सुअर का मांस खा लो, आप खुद सुअर हो जाओगे। अभी सुअर का मांस खाओगे, आप खुद सुअर की तरह हो जाओगे। आपका जब दिमाग काम नहीं करेगा, आप खुद मतभरम हो जाओगे। कहने का मतलब है ये अशुद्ध माना गया है। सबसे अशुद्ध जो है सुअर है, इसकी लोथ को भी हमें नहीं छूना है। क्योंकि बाइबल बताता है जिसके पास खुर ना हो, जिसका थुथुन जमीन में गड़ा हो, उसका मांस नहीं खाना है, क्योंकि यह जो परमेश्वर ने कहा अशुद्ध है, हालेलुया। तो इसके ऊपर दुष्ट आत्मा ज्यादा ही काम करती है। तो दुष्ट आत्माओं में जब समा गई और जब दुष्ट आत्मा सुअरों में जाकर समा गई, तो जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई सुअरें जो थी पागल होकर आपस में, वो क्या आई? पागल होकर के जाकर झील में मर गई, हालेलुया। और जब मर गई तो जो चरवाहे लोग, सुअर के जो चरवाहे थे, जो सुअर को चरा रहे थे, उनके मालिक लोग थे, वो ये घटना देखकर बहुत डर गए। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश किया, रुक जा, लौटा, लेकिन वो नहीं लौटे। और उसके बाद वो यीशु के पास आए, कहा चला जा, तू यहाँ से चला जा, क्यों तू हम लोगों को कष्ट देता है, तू हमारे नगर से बाहर चला जा। और यीशु को बाहर करने लगे। तब वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, जब वो चंगा हो गया तो उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जब जाने लगे तो उसको क्या प्यार आया प्रभु से कि प्रभु ने मुझे ठीक किया और प्रभु जा रहा है, अब मैं प्रभु के पीछे नहीं जाऊंगा तो मैं किसके पीछे जाऊंगा? हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति चंगा हुआ तो किसके पीछे जाने के लिए कह रहा है? आज के लोग किसके पीछे जाते हैं? आज के लोग यहाँ पर कितने लोग आए थे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आई थी? अभी गिनती कराए तो गिनती नहीं पता लगे कितना है, हालेलुया। अच्छा, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी सभी लोग खड़े हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा के कारण जो चर्च में आए हैं, जो यहाँ पर आकर खेले थे, दुष्ट आत्मा वाले, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, खड़े हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ईमानदारी से लोग खड़े हो रहे हैं, हालेलुया। जिन के अंदर दुष्ट आत्मा थी और यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बेटी है, इसका नाम निशा है, ये पासीपुर की है। ये पासीपुर की जो निशा है, इसको भी दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, और एक नहीं बल्कि 5 पकड़ी हुई थी, और बाकी पता नहीं बेनाम का कितना था। 5 तो रजिस्ट्रेशन करवा के आई थी। तो 5 दुष्ट आत्मा थी, और ये 8 साल से ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और बहुत इलाज करवाया, बहुत कुछ करवाया, बड़े बड़े बाबू के पास गए, तंत्र मंत्र करवाया, बहुत सारी जो पैसे खर्च कर दिए, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली। पिछले हफ्ते
जो ये वीरवार छोड़ अगले वीरवार को बहन यहाँ पर आई और शनिवार के दिन से माँ बाप परिवार लाकर छोड़ गए यहाँ पर, तो मुर्दा आई थी, लटका कर मुर्दा उठा कर लाश लाकर चले गए। और उस दिन प्रार्थना हुआ, उस दिन 3 बार खेली और परमेश्वर ने उस दिन से इसको चंगा कर दिया है। आज वो ठीक है। हालेलुया। आप ठीक हो? तब इससे दोबारा खेले तो नहीं? हालेलुया। तब से ये 2 हफ्ते हो गए हैं, आज तक दुष्ट आत्मा इसके पास नहीं आया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत। और ये बच्ची हैं, इनको भी बहुत काफी परेशानी थी। क्या नाम आपका? मोनिका। बहुत अच्छा नाम है, मोनिका। ये भी जब यहाँ चर्च में नहीं आती थी, इससे पहले बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। थोड़ा सा आप अपने मुंह से ही बता दें। हमारी बहुत तबीयत खराब हो जाती थी, मतलब मम्मी इधर उधर दिखाती थी तब भी नहीं आराम हुआ। जब हमें यहाँ से आने लगे तब हमारी तबीयत ठीक। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये बच्ची देखो मोनिका है, रेणु सिस्टर जो सेवा करती उनकी बहन है। ये बर्तन बनाती थी तो उनके हाथ पूरे खराब हो जाते थे, कट जाते थे। हमेशा बुखार पी लिया, कहीं कुछ एक लगा रहता था। और उसको दुष्ट आत्मा के कारण ग्रसित रहती थी, बुरे बुरे सपन भी आते थे इनको। और ये हरकत करती, जब हम इनके घर जाते, घर ही छोड़ कर भाग जाते थे, सामने नहीं आते थे। लेकिन प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो, बहन मोनिका को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां मोनिका की। ये बहन है, बैठ जाइए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे आज आपने रोल के माध्यम से देखा है और वो दुष्ट आत्माओं ने चंगा हुआ, आज मैं सिर्फ दुष्ट आत्माओं लोगों को दिखाऊंगी जो यहाँ पर चंगे होकर गए हैं। ये बेटी का नाम प्रीति है, ये भरसरा से आती हैं। ये बहन प्रीति है, भरसरा गांव से आती हैं और इनको भी दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी। ये 4 घंटे 5 घंटे डेली बेहोश हो जाती थी और इनकी मम्मी ने बहुत इलाज करवाया, बहुत काफी दिनों तक भर्ती भी करवाया, पैसा भी लगाया, बड़े ही झाड़ फूक करवाए, जो जहाँ बताता वहाँ जाती थी, लेकिन इसको कहीं से भी आराम नहीं मिला। हालेलुया। सही बात है। हाँ, आप बहुत जगह गई थी। और इसके बाद जब आप यहाँ पर आई और एक ही वीरवार मीटिंग की और होल नाइट प्रेयर में रुकी, उस दिन से आप ठीक हैं? हालेलुया। ये बच्ची तब से ठीक है, दोबारा इसको कभी बेहोशी का दौरा नहीं आया। ये बच्ची बिल्कुल ठीक है और अब चंगी है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। खुशबू आ जाए। हालेलुया। ये जीवित गवाही है। मैं पहले बताना चाहती हूँ, मैंने इसलिए कहा, जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को चंगा किया तो गांव वाले शोर मचा करके इकट्ठे जब हुए देखने के लिए, कहीं अफवाह तो नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, इसी तरीके से आज बहुत सारी दुनिया के लोग कहते हैं, अरे ये सब ड्रामा है, ये सब तो ऐसे धंधा बना रखे हैं, ये सब सच नहीं झूठ है। मैं आप लोगों के सामने जीवित गवाही देना चाहती हूँ। वो तो यीशु के जमाने में दुष्ट आत्मा वाला चंगा हुआ था और इस जमाने में प्रभु यीशु मसीह उतना ही काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कल भी काम करता था, आज भी कर रहा है और करता रहेगा। ये बेटी खुशबू है, इनका घर भैरवपुर चरौंगा है और ये हमारे जो सेकेंड लीडर हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं, जो गुलशन उनकी बहन है। तो इनको भी दुष्ट आत्मा थी। आज के 2.5 साल पहले इनकी मुलाकात जब हम लोगों से हुई थी तो इनके अंदर वो दुष्ट आत्मा थी और हम लोग इनके घर गए थे प्रार्थना करने। अचानक में इनके घर से फोन आया आने के लिए, तो हम लोग गए। तो हम लोग जैसे घर से निकल रहे थे कि अब हम लोग जाएं अपने घर के लिए और प्रार्थना करने लगे। यही बेटी खुशबू उस समय इतना खेली थी, काफी घंटों तक खेलती रही। खेलते खेलते वो जमीन पर अपनी नाक धरती थी, मुंह धरती थी, होश नहीं आती, बहुत खेला उसने। उसके बाद मुझे लगता है 1-2 बार या 3 बार इसने खेली होगी। उसके बाद से ये बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। आज ये बेटी चंगी भी हो गई है। पिछले दिनों में इन्होंने बपतिस्मा लिया, उसको पवित्र आत्मा भी मिल गया है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। हालेलुया। तो किसने सेवा किया। हालेलुया। बैठ जाएंगे। अभी एक और गवाही है, आगे आ जाएंगे फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि जिंदा गवाही है। हालेलुया। इनको भी दुष्ट आत्मा भी खड़ा करेंगे। हालेलुया। ये बहन है, इसका नाम गुड्डी है। मुझे तो कुछ दिन के बाद पता लगा इसका नाम गुड्डी है और गुड़िया की तरह लग भी रही है, देखो ध्यान से। हालेलुया। ये गुड्डी है, मुझे इसका नाम नहीं पता था। हालेलुया। हाँ, ये गुड्डी है और पिछले हफ्ते जितने लोग आए थे यहाँ पर सबको मालूम है, ये बेटी यहाँ पर बैठी थी और जब से मीटिंग चालू हुई तब से ये खेल रही थी। उस दिन बहुत खेली इसने, बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा इसको तंग किया था। वचन के टाइम तक ये परेशान थी और उसके बाद जब इसके परिवार वाले, इसकी माता, इसकी भाभी और बहन आए हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर पानी भी पीती थी तो इसके पेट में ऐठन होता था। सही बात है। खाना भी नहीं खा पाती और खाना खाती थी तो थोड़ा थोड़ा खाती थी, फेंक देती थी।
हालेलुया। ये भोजन नहीं कर पाती थी, जब खाती थी तो क्या होता था, उसको पेट में दर्द होता था, खेलने लगती थी तो ये खाने को फेंक देती थी, तो इसीलिए दुबली है, देख लीजिए। हालेलुया, ये तो झूठ नहीं है, अच्छा ना। हालेलुया। तो बेटी बहुत बीमारी से, दुख से 3 साल से ये परेशान थी और 3 साल से ये परेशानी में झूल रही थी और इसके घर वाले सब परेशान हो गए। बहुत इलाज करवाया, बहुत दिखाया सुनाया, बहुत पैसा खर्च किया, पर ये कहीं से ठीक नहीं हुई, कहीं आराम नहीं मिला। फिर इन्हें किसी ने बताया, ये गोपालगंज से आई है, मोलनापुर, गोपालगंज के पास जो मोलनापुर है उस गांव से आई बेटी। तो जब नहीं ठीक हो पा रही थी तब इनके घर वाले किसी ने इनको बताया कि यहाँ लेकर आए। 1-2 बार यहाँ पर आई थी और खेलने लगी, तो अगली बार इनकी माँ और इनकी बहन, हमने कहा इसको छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ कर गए। यहाँ तक इसके पास कोई कपड़ा और नहीं था, यही पहन कर आई थी, इतनी भी रुक गई। हमने कहा इसको रोक दो यहाँ पर, और जब रोका गया इसको और इसने सोचा क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, मैं कहा चिंता मत करो, ये परमेश्वर का घर है, ये खुदा का घर है, रोटी कपड़ा और मकान तुमको सब मिलेगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हें कपड़े का इंतजाम कर देगा, खाने का, सिर्फ आपको रहना है। और उस दिन सब घर वाले छोड़कर चले गए और यही बच्ची उस दिन 4 बार खेली, अपने आप चौकी पर लौटती थी, नीचे लौटती थी, पर हम लोग इसके नजदीक नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमने कहा परमेश्वर ये तेरा घर है, तू यहाँ पर है, तू देख रहा है, तू ठीक करेगा। मेरी दुआ से नहीं ठीक होगी बल्कि आपकी दया से ठीक हो जाएगी। हालेलुया। और उस दिन काफी हमारे यहाँ प्रोग्राम था, तो हम लोग इधर उधर थे, काम में व्यस्त थे, जो लोग थे संजय भाई भी वहाँ पर थे, ये बैठे बैठे खेल रहे थे, पर हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया, बस दूर से बोलते थे प्रभु तू ठीक कर, इसको तेरे हाथ में दे दिया, तू ठीक कर। चौथी बार जब खेली तो उस समय तभी हम हाथ नहीं लगाए, 3 बार खेली, बहुत चिल्लाया रोया। चौथी बार में इसी चौकी पर आकर बैठ गई और ये अपने आप दुष्ट आत्मा आकर पैरों में गिर गई। चौथी बार वो खुद कही, अरे अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं कहाँ से रुक गई यहाँ, अब मैं क्या करूँ, तो मैं तड़पत हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं क्या करूँ, ये कहाँ से यहाँ रुक गई, ये नहीं रुकती तो मैं इसके अंदर रहती, यहाँ तो मुझे मार पड़ रही है, मुझे लोग मार रहे हैं, बड़ा दुख मिल रहा है, मैं अब जाऊंगा। यही पैर पे सर पटक करके दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। हालेलुया, हालेलुया। और दुष्ट आत्मा निकल गई, 1 हफ्ता पूरा हो गया, ये बेटी तब से ठीक है। गवाही देंगे। मैं बहुत बीमार थी, मुझे दुष्ट आत्मा से बहुत बेझगड़ी थी, बहुत तंत्र मंत्र के पास गई, बहुत पैसा लगाई, ये बहुत कई लोग सोखा के पास जाती थी, 40,000 50,000 सब ले ली, लेकिन मुझे कहीं से चंगाई नहीं मिली। मैं 1 साल से यहाँ प्रभु में आ रही हूँ, दुष्ट आत्मा मुझको छोड़ के चली गई। आमीन, हालेलुया। एक हफ्ता नहीं पीता था, 1 हफ्ता नहीं पीता था, तब मैं बीमार पड़ जाती थी। हालेलुया। ये बहन आपका नाम क्या? अनीता। हाँ, ये सिस्टर अनीता है और इनका मायका तेरही है, गांव तेरही, ससुराल इनका भटनी है। परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। ये बहन 1 साल पहले जब इस चर्च में आई थी और यहीं पर खड़ी होती थी, और जब ये खड़ी होती थी, जब वर्शिप होता था, ये चीखती थी और चिल्लाती थी, बहुत जोर जोर से शोर मचाती थी और पूरी मंडली को, पूरी कलीसिया को परेशान कर डालती थी। लेकिन यही बेटी को परमेश्वर की अनुग्रह हुई। एक बार नाइट प्रार्थना रुकी थी, आप मुझे याद है, एक नाइट प्रार्थना में रुकी, और नाइट प्रेयर जो होता है महीने में 1 बार, ये बेटी रुकी और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको छुटकारा दे दिया। हालेलुया। बोलो छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की, जो हम सबके बीच में। और ये बेटी तब से ठीक है। इसके बाद ये बेटी का ऑपरेशन भी पिछले दिनों हुआ, इसके यहाँ पर अपेंडिक्स हो गया था और इसका आजमगढ़ में इलाज चला, बेटी का जख्म भी सही हो गया, ठीक है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। चले जाए आज आगे। नेक्स्ट आपका नाम? सुमन है। कहाँ से आई है? मैं पड़ोरी से आई हूँ। ये बहन सुमन है जो पड़ोरी गांव से आई है। आपको दुष्ट आत्मा तंग कर रही थी? हाँ, मैं बहुत बीमार थी। कितने साल से? मैं तो जब से मेरी शादी हुई तब से मैं बीमार थी। ये बहन सुमन है, पड़ोरी गांव से आई हुई है, और जब से इनकी शादी हुई थी तब से परेशान थी और दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। और मैं तो अमराई भी कराई, मैं तो मशीन भी कभी जीवन में देखी नहीं थी। मैं तो खड़ी ही मशीन में चली गई। मैं तो सोची कि मेरा शरीर जो है कि अमराई हो रहा है, तो मशीन से मैं जब बाहर निकली, मैंने पूछा अपने चचान से ये क्या है, उसने बोला कि ये अमराई हो रही थी मेरे शरीर को। मैं तो पागल बनाई बैठी थी, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा पता। जब एक दिन मुझे पता चला कि मेरे सास एक लगती है गाँव में, तो उसने कहा कि मेरे भाई इस समस्या में रहते हैं, आप लोग जाइए। तो मैंने अपने पति से पूछा, ठीक है जाओ। मैं इसीलिए आई, इसी दिन से यहाँ पे आने लगी। हालेलुया। करीब साल हो गए। हाँ, ये बहन जो है
1 साल से चर्च में आ रही हैं और इनको शादी जब से उनकी सबसे दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी। ये बहुत ज्यादा दुखी थी और कईयों ने देखा भी था कि कभी महीना नहीं हुआ होगा, 1 महीने पहले भी वहाँ खेल रही थी। तो जब पवित्र आत्मा उतरा तो मैंने यही कहा कि देख तेरे अंदर जो घर में दुष्ट आत्मा क्यों आई, क्योंकि तेरा पति शराब पीता है, घर में क्लेश करता है, इसलिए दुष्ट आत्मा काम करती। तेरा पति जिस दिन दारू छोड़ देगा उस दिन तू चंगी हो जाएगी। और सचमुच ये अपने घर में जाकर अपने पति को समझाई, उस दिन से उनके घर में झगड़ा बंद हो गया। उस दिन से बेटी बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। जो बरसों का दुष्ट आत्मा इसके अंदर था यीशु मसीह ने निकाल दिया। बोलो यीशु मसीह की। ये चंगा करता। ये बेटी अंजना है, गांव पासी रंजना, ये बहन रंजना है गांव पासीपुर से। क्योंकि मेरी रिश्तेदार नहीं है कि मैं इनका नाम जानूंगी। कईयों को लगता है कि इनके रिश्तेदार लोग होते हैं, इनके अपने होते हैं, लोग सिर्फ झूठी गवाही देते हैं ताकि लोगों को फोकस करें। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी रिश्तेदार नहीं है, इसका घर पासीपुर में है और इसको दुष्ट आत्मा बहुत तंग करता था। आप ये खुद गवाही थोड़ा सा बताएंगे। मैं 2 साल से बहुत परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खराब है। मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाती थी, मेरी मम्मी की कराई पड़ी मम्मी। हालेलुया। ये बहन बता रही हैं 2 साल से परेशान थी दुष्ट आत्मा से। जब ये इसको दुष्ट आत्मा ऊपर आता था, ये अपने आप को मारती थी, घायल करती थी, अपने आप को दुख पहुंचाती थी। तब इनकी जो बड़ी मम्मी है, पीछे खड़ी है आप येलो साड़ी में, इनकी बड़ी मम्मी है और वो भी चर्च में आती थी। तो उन्होंने लिवा करके इनको चर्च में आई। तो आई थी यहाँ पर पीछे जब वो रहती थी, हैंड ब्रेक भी बहुत खेली थी, मैंने भी देखा था। उस समय बहुत ज्यादा एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। आप कब से ठीक हुई है? कितने दिन? 3 महीने से बेटी बिल्कुल चंगी है। फिर हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि हमने जो है, मेरी शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले से जो है मुझे बहुत दुष्ट आत्मा रखी थी कि जो है हम खाना पीना बनाते थे, कभी मेरे खाना का जो टेस्ट कभी मेरे परिवार वालों को नहीं मिला, कभी नहीं। जो हम बहुत सोखा के पास गए, 7-8 सोखा के पास गए, बसखारी, मिट्टूपुर जो है दरगाह, यहाँ बरम बाबा, सैयद बाबा, बहुत जगह हम गए, बहुत मन्नत माने कि नहीं कुछ नहीं हुआ। और हम बहुत खेलते थे और रोते थे दिन भर। और जो हमारे पापा मम्मी सब हमसे बहुत परेशान हो गए थे, बोले कि इसकी शादी हो जाएगी तो घर कैसे रहेगी, ये इसका हाल रहेगा। तो हमें जो दिखाए सुनाए, जो सोखा आए, सोखा जो है देखे ताकि आराम नहीं हो रहा था, तो ब्रह्म आग भी मेरे ऊपर लग गई थी। हम जल गए थे, बहुत जल गए थे, जो हमारी बचने वाली हालत नहीं थी। तो कैसे उससे जो है दवा दर्पण हुए ठीक, लेकिन आराम 1 पैसा का नहीं हुआ। जैसे मैं तब वैसे, तब उसके बाद भी मैं वैसे रह गया। उसके बाद शादी भी हुआ, घर पे ही हाल हुआ। घर वालों ने हमें बहुत बोला, बहुत गाली हुआ देने लगा। मेरी सास ने बोली कि ये आई गई हो गई, गधाई लेके आ गई है, मैं जानता तो इसकी शादी नहीं करता। जो है जब से आई तब से मेरे घर में दुख फैला दिया है। घर पे भी दुष्ट आत्मा जहाँ दिखा जाए तहाँ कोई बोलता है कि ब्रह्म है, कोई बोलता है कि प्रेती है, ये सब बोलते थे। हम बहुत परेशान है, घर पे लड़ाई झगड़ा, लोग हम अपने पति से हरदम झगड़ा करते, उनको मार दिया करते थे। हम बहुत मारे थे उनको एक बार। हम लोग का छुट्टी छूटा होने की नौबत आ गई थी, घर से पंचायत आई, बहुत कुछ हो गया। उसके बाद हम बहुत रो रहे थे, बहुत ही परमेश्वर को तो नहीं जानते, लेकिन भगवान के हाथों बुलाते हैं, भगवान मैं कौन गलती की हूँ कि आज मुझे ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद मैं तो, मेरी बहन जो इसके पहले जो है परमेश्वर में थी, वो मानती थी, लेकिन हम विश्वास नहीं करते थे। हम बोले कितना ओझा सोखा के पास गए, नहीं ठीक हुए तो परमेश्वर कौन है कि हमको ठीक करेगा, भगवान को तो हम रोज नाम लेते हैं। वो बोले कि नहीं दीदी तुम हो जाओ, देख पापा का कैसी हालत थी, पापा ठीक हो गए। लेकिन जब परमेश्वर को मंजूर नहीं था वो चली गई, लेकिन हमें विश्वास है कि तू ठीक हो जाएगी। बहुत जो हमने तंत्र मंत्र जादू टोना करवाया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लास्ट में हमने अपने मम्मी के घर वहाँ गए, जो है चर्च में 2-3 बार गए, वहाँ 1 बार खाली खेले थे। उसके बाद जो है हम ठीक हो गए, चंगी हो गए। तब से अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और उसके बाद जब ये मोल्लापुर गांव में आई, जब ये छोटी सी चर्च थी, ये बात नहीं बता रही हैं, इतना छोटा चर्च था। जब ये आई थी तो उस समय जब प्रेयर हो रहा था, ये बहुत खेली थी उस समय, इतना कि इनका बच्चा छोटा सा था, बैठता थोड़ा बहुत बैठता था। तब ये क्या नाम रे बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। तब प्रार्थना हुआ था, इनके अंदर दुष्ट आत्मा बहुत तगड़ी थी। और
जी सही। हम यहाँ आए जो है, यहाँ भी जो हमारे अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो गई नहीं थी, अंदर थी, लेकिन कभी कभी जब हमें कोई बोल देता है ना, जैसे हम पागलपन एकदम मेरे अंदर आ जाता था, हम पगला जाते हैं। कोई किसी को गाली दे देते, कुछ बोल देते हैं, बोलने के बाद पछताते थे। फिर पास्टर ने प्रार्थना की और जब संगति बराबर करने लगे तब से हम चंगे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह पुरानी सी पुरानी बीमारी का इलाज है। हालेलुया। जो रोग, जो बीमारी, जो दुष्ट आत्मा ज्यादा पुरातन हो गई, उसकी भी वो इलाज करने वाला खुदा। हालेलुया। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। आपने गवाहियों को सुना, गवाहियां बहुत, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। तो कहने का मतलब यीशु मसीह ने जैसे उस दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह आज भी बहुत सारे दुष्ट आत्मा वाले व्यक्तियों को चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाकी हम पिछले दिनों में फिर देखेंगे गवाहियों के द्वारा, क्योंकि समय बहुत तेज हो रहा है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्रतारी सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु जी, महिमा की गात स्तुति की योग मेरे परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की मेरे पिता, तू भला है, तेरी करुणा से बड़े बड़े काम कर, अजीब काम कर मेरे पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह मेरे खुदा। तूने पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा वाले व्यक्तियों को चंगा किया। हे प्रभु, जैसे तूने उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को चंगा किया, वैसे मैं आज प्रार्थना करती पिता, आज भी अगर दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए आप लोग बैठे पिता, जो दुष्ट आत्मा छुप कर बैठी तेरी कलीसिया में खुदा, ये तेरा मंदिर है, तेरा घर है खुदा, अगर आज छुप कर बैठी है, मैं आज्ञा देती हूं, निकल यीशु के नाम से गंदी आत्मा, फाड़ कर यीशु के नाम से, छोड़ो 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 छोड़ो, निकल यीशु के नाम से, आओ आओ इन द नेम ऑफ, फाड़ कर यीशु के नाम से। ये दुष्ट आत्मा, जैसे यीशु मसीह ने तुझको आज्ञा दिया, सुअर के झुंड में चली गई, मैं तुझको आज्ञा देती, नरक की आग में चले जाओ, गंदी आत्मा निकलो यीशु के नाम से, नरक की आग में जाओ, नरक की आग में जाओ, और निकल आत्मा, इस शरीर पे आज तेरा अधिकार खत्म हो गया है। छोड़ 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 दुष्ट आत्मा, छोड़ दुष्ट आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, तुझको मैं आज्ञा देती हूँ, नरक की आग में चली जा, नरक की आग में चली जा, सूखी वाली भूमि में जाए, तुझे दूध निकाल पकड़ के लेके जाए, स्वर्गदूतों की टोली ले जाए, मार मार के लेके जाए, लौट जाए, अरे बाबा का शानदार बाबा, यीशु के दूत ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, गिरफ्तार करो, कैद करो, कैद करो दुष्ट आत्मा को, कैद करो, कैद करो पवित्र आत्मा, ले जाओ पवित्र आत्मा, ले जाओ इसे वक्त, गिरफ्तार करो, चल चल चल, तुझे यीशु के दूत तुझे गिरफ्तार करेंगे और तुझे बांध कर लेके जाएंगे। तुम्हारी हुई आत्मा है, कुचली हुई आत्मा है, तुझे यीशु मसीह ने सर पर कुचल दिया है, मुझको मैं कुचलती हूँ। चल आजा सामने, इधर इधर चल, इधर चल चल चल, इधर दुष्ट आत्मा, चल निकल यीशु के नाम से, चल 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 बाहर आ, इधर आ, बता तू कौन है, बोल तेरा क्या नाम, बोल। यीशु के दूत तुझे बांध बांध के लेके जाए, बता तेरा नाम क्या है, बोल। गुंगा है, गुंगा है, वो तो गुंगा है, गुंगा है, बोल तू कौन है, बोल तू कौन है, चल 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 चल, कौन है तू, नाम बता, बता नाम बता, तुझे चल, बोल तू कौन है, बोल तू कौन है, यीशु की मार पड़ इसको, चल बोल तू कौन है, बोल, तेरा नाम क्या है, तू गुंगा है, बहरा है, कहाँ इसको तंग किया है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा, बोल, जब तक जुबान से नहीं बोलेगा तुझे छोड़ूंगी नहीं, चल बोल तू कौन है, बोल यीशु के नाम से, बोल बोल, तुम्हारा हुआ है, तू का नाम बता, चल बोल तू कौन है, बोल तू कौन है, ऐसे ड्रामे नहीं चलेगा, चल निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, ओरी वसंतर लखंतर वजिंदर रवा वसंतोरी रवा रवा रवा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा टच बॉडी, पवित्र आत्मा छूलो पिता परमेश्वर, इस गंदी आत्मा को गिरफ्तार करो, कैद करो, अंधेरे कुंड में पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से, चल सरपटक निकल यीशु के नाम से, तुझे जाना होगा यीशु के नाम, चल सरपटक के निकल आज, ऐसे छुटकारा तुझे नहीं मिलेगा, चल 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 चल, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, ओरी बाबा बाबा शंदर रवा 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 सिखरा रवा रवा रवा, हम रवा रवा रवा, तू 10 रहे चाहे 20 रहे, तू अपना नाम बता पहले, बता कहाँ इसको तंग किया तूने, उसका नाम बता, बता तू कौन है, आज स्वर्ग से आग उतरे पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आग लगी इसको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आग जलाए, आत्मा को जलाए यीशु के नाम से, जलाए, रक्तम जय
लव तुझे, तेरे माँ खाने की तूने चंगाई पाई है, तेरे कोड़े खान से चंगाई पाई है। वो चलो चलो करिए अग्नि 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 अग्नि। वेलकम पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु न बल से न शक्ति से आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी सब कुछ हो सकता है पिता। चंगाई यीशु के नाम से निकल अभी सिखाएं, चंगाई यीशु के नाम से, चंगाई यीशु के नाम से। चल 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 अभी इसी वक्त मरकुस 5 अध्याय के अनुसार वचन में जैसे लश्करों को प्रभु यीशु मसीह ने जो सेना को आज्ञा दिया सूअर में चली गई, मैं दासी होने के अधिकार से इसको आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से नरक की कुंड में चली जाए और ये बेटी आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। चल 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 तो जाना पड़ेगा तुझे, तुझे जाना होगा। चल 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 अरे दिन पर हम नहीं मानते हैं। बहुत दिन से आई रे, तू कौन है बता? बहुत दिन से आई रे, कौन है तू बता? अरे पर नहीं रे, नरम डुके मार गया अब नहीं गाओ रे, 9 महीना चल रहा है रे, मार के भगा देला मारा दुनिया रे। अरे भाई हम ना जाए एकदम देखरी लकड़ी तोड़ गइला, अब के धरे रे भैया हम ना छोड़ो। ओ बहुत के परेशान करनी, बहुत परेशान करनी। उधर पहले अल्लाह में उसी लगा रे, हम तो परेती नहीं रे, ना छोड़ो रे। नहीं रे, अरे हम जब से कुछ चराओ ना हमके, हम मर जाए रे, ना छोड़ो रे। चल निकल यीशु के नाम से। तुझे मैंने बोला था ना जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगी तब तक नहीं छोड़ूंगी तुझे। चल अब इकरार कर कि आज के बाद इस शरीर को नहीं छुएगी तू, चाहे तू भूत रहे, चाहे परेतीन रहे, चाहे जो भी कुछ रहे, इस शरीर पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु की दास के अधिकार से इस बेटी को सर से पांव तक अभिषेक करती हूँ, मसा करती हूँ पवित्र आत्मा के नाम से, पिता को पवित्र आत्मा के नाम से, मैं प्रभु की दास के अधिकार से याकूब 5:13 के अनुसार मैं इसका अभिषेक करती हूँ। इसी समय हे दुष्ट आत्मा, हे दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़ और नरक की आग में चली जा। हे दुष्ट आत्मा तू इस शरीर को बदल को छोड़ दे, आज से यीशु की बेटी है, इसके सर से पांव पे आपका लहू लगाती मेरे प्रभु जी, आज इसके पापों को क्षमा करो, गुनाहों को क्षमा करो, ये बेटी पूरी रीत से उद्धार पाकर जाए। यीशु तेरी दास होने के अधिकार से कंप्लीट चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ। पिता तूने अधिकार दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दिया गया, तूने कहा और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों पर हाथ, बीमार चंगे हो जाएंगे। आज यीशु तेरी दास के अधिकार से ये मेरा हाथ है, प्रभु आपका हाथ है, आज ये बेटी उद्धार पाए, बेटी उद्धार पाए, उद्धार यीशु के नाम से पाए और सारी भूत प्रेत जादू टोने की शक्ति, सियार की गंदी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। आज बेटी उद्धार पाकर जाए यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हारा क्या नाम है? सविता। अभी तुम होश में हो, ठीक हो अभी इस समय? सविता, जोरदार ताली मारिए प्रभु यीशु के लिए। अरे हालेलुया, बोलो खुदा यीशु के नाम की। हम सबके बीच में वो चंगा करता तो अद्भुत चमत्कार। एक तो हमने रोल का माध्यम से देखा था, बेटे रुस्तम ने अच्छा रोल निभाया और रोल के माध्यम से आपने चमत्कार देखा, लेकिन आज हकीकत का चमत्कार तुम्हारे सामने हो गया। हालेलुया। बहन सविता आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा जीवित गवाही। ये बहन सविता आगे आ जाए। हालेलुया। तो कितने लोग देख रहे हैं इसको? अभी अभी जिंदगी गवाही है, कितने लोगों ने देखा? आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा। ये कोई झूठ नहीं, कोई अफवाह नहीं था। ये बहन को 10 दुष्ट आत्माएं पकड़ी जो बता रही थी भी सियार के रूप में है, और एक परेतीन है जिसके पेट में बच्चा था, उसके पति ने उसको लड़ाई झगड़ा करके भगा दिया, वो कुएं में गिरकर मर गई और उसके बाद दुष्ट आत्मा बन गई और ये वहाँ लकड़ी गिरने गई थी और इसको उसने पकड़ लिया। और बाकी भी इसके साथ 3 थी, क्योंकि उसका जो पेट में बच्चा था वो भी देहधारी हो गया। तो खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ, चाहे 10 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, खुदा के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हाँ ठीक है। आपका घर का आपका गोपालगंज। हालेलुया हालेलुया। ये जिंदा गवाही है, क्योंकि खुदा बड़े बड़े काम करता है। अगर ईमान के साथ प्रभु की हजूरी में आओगे,
विश्वास के द्वारा आओगे, इसी जगह से मुर्दे उठकर जाने वाले हैं। हालेलुया। इस घर से, इस परमेश्वर के मंदिर से बड़े बड़े चमत्कार अभी होने वाले हैं। हालेलुया। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आइए आंखें बंद करेंगे, सारी महिमा प्रभु करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जो आपने अद्भुत चमत्कार किया प्रभु यीशु जी। खुदावन मैं तो रोल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती थी प्रभु जी, लेकिन खुदा तूने अद्भुत चमत्कार करके दिखाया। बहन सविता को दुष्ट आत्मा से तूने आजाद किया, तेरा लाख लाख में धन्यवाद करते पिता। आज चमत्कार के द्वारा प्रभु जी सबके अंदर विश्वास का आत्मा आने पाए प्रभु जी। दया करो कृपा, तूने अपनी बेटी का मुंह काला होने नहीं दिया पिता। तूने कहा जो मेरी ओर देखेगा उसका मुंह काला नहीं होगा, ना वो शर्मिंदा होगा। प्रभु यीशु मैं आपको देखती हूँ, मेरा भरोसा तुझ पर है खुदा। तूने बेटी सविता को चंगा कर दिया, अपनी दासी का मुंह उज्जवल कर दिया खुदा। तेरा लाख लाख धन्यवाद हो पिता। ऐसे और भी जो बीमार इस घर में आए, रोगी आए, चंगे होकर जाए पिता। ये आपका मंदिर, आपका भवन है पिता। मेरे हाथ में सब आज का बच्चा सबकी जिंदगी में काम करे। दया करो कृपा करो यीशु के नाम से, आमीन।